हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर ये फुल ब्लॉग होने वाला है। ये मेरी ननन यानी मेरी भांजी का बर्थडे है। तो भनीजन बोलते हैं जिसे हमारे यहाँ। तो हमारी गुड़िया रानी खेल रही है और वहाँ हम पहुँच गए थे टाइम से, बट उसका चौक वगैरह जो है वो काफ़ी लेट आया था। तो हम पहले ही ससुराल पहुँच गए थे। बाकी जो हमारे साइड से हैं वो लोग तैयारी यार होकर के जो पथ रह तो यहाँ पर टाइम से पहुँचने की बजाय तो हमारी गुड़िया रानी को जो हमारी भतीजा है उसे हम खिला रहे थे हम, और मेरी गोदी में इजीली आ गई थी और अच्छे से खेल रही थी। काफ़ी टाइम तक रही, उसको लगा ही नहीं का कि मैं बहुत दिनों बाद मिली हूँ या कुछ ऐसा कि बच्चे रोते हैं ना। बट यहाँ पर मेरी गुड़िया ज़्यादा रो रही थी कि मम्मा आपने उसको ले लिया। और यहाँ पर फिर फ़ोटो शूट कराया थोड़ा सा ननन के साथ। ननन बाहर आ गई थी तैयार होकर के। तो फिर यहाँ पर उसको सामान वामान बताया मैंने, तो वही वो चेक कर रही थी साड़ी वगैरह जो गिफ्ट्स थे। मैंने कहा मैं यहाँ पर रखती हूँ। और यहाँ पर हमारी जैसा कि हमेशा हमारी ननद का कहना है कि तुम भाभी ससुराल पक्ष से हो तो थोड़ा सा जो कायदा होता है वो करना है। तो उसने मेरा घूंघट डाला, थोड़ा सा सर नीचे हो गया था। तो हमारे यहाँ बहुत चलता है और मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर हमारी संस्कृति है, तो मैं जैसा जगह रहती हूँ मैं वैसे ही अपना जो है कैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष अपना रूप धारण कर लेना चाहिए। तो जहाँ पे अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं वहाँ पे सम्मान देती हूँ पूरा। और मैं ये मानती कि सभी लड़कियों को ये सब करना चाहिए। जैसा ही हो, जिस जगह पे हो उस जगह पे वैसा आदर सम्मान सब करो। अपनी संस्कृति अपने कल्चर कभी मत भूलो। तो यहाँ पर फिर जो था चौक पता आ गया था, हमारे यहाँ से चाची जी ले आई थी। मैं यहाँ पर खड़ी थी, फिर मैं पहले ही ले गई थी, तो वो चाची बहुत खुश हो गई थी कि अरे ये पहले ही आ गई। फिर हम अपने साइड से हो गए थे और ढोल और धमाकों के साथ बहुत अच्छे से जो चौक था वो ले गए। बर्थडे था एक्चुअली, लेकिन चौक भी किए थे। तो डांस वगैरह सब ने मिलकर किया, बहुत इन्जॉय किया।
यहाँ डांस होने के बाद फिर मेरी सेकंड ननंद है तो उसके साथ भी फ़ोटो शूट किया। बाजू में जेठानी जी हैं, उन्हीं के भाभी बनी है मेरी ननंद। और यहाँ पर फिर हम लोग कर रहे थे थोड़ा सा गपशप, क्योंकि ननंद भाभी जब मिलते हैं तो गपशप स्टार्ट हो जाती है। अंदर केक कटिंग हो रहा था, घर छोटू सा है तो एकदम जगह वैसी नहीं थी, तो हम लोग बाहर खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग थे तो नहीं हो पा रहा था वहाँ पे एडजस्ट, तो हम लोग बाहर खड़े थे। तो यहाँ गुड़िया रानी को लगा रहे हैं टोपी की, केक कटिंग होगा बढ़िया से, सब कुछ होगा। बाद में हम लोगों ने डांस वांस के बाद फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट हुआ। और हमारी गुड़िया भी इंजॉय कर रही थी, उसको लग रहा था अंदर कब जाने नहीं रहा, तो मैं केक पूरा उठा करके मुँह पर डाल ली। तो यहाँ पर केक कटिंग हुआ डांस वांस के बाद अच्छे से। और जो मतलब काफ़ी लोग थे तो उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब जल्दी काम में, तो ऊपर से लाइट गोल हो जा रही थी, हमारे ऐसे ही होता है। और ये हमारी बड़ी ननद हैं, ये हमारे देवर जी हैं, जो सभी लोग हैं फैमिली मेम्बर ससुराल पक्ष के, ये नंदोई जी हैं बाजू में खड़े हैं, रेड रेड दोनों पहन के आए हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग को जो था वेट काफ़ी करना पड़ा। और क्योंकि छोटे बच्चे का रहता है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता, परेशान भी हो जाते हैं, और बच्चा भी बहुत परेशान हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा स्पेस रहता है तो अच्छा लगता है ना, तो ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे उसकी मम्मी ने आरती वगैरह उतारी है अपनी देवी जी की, का बर्थडे था। और वो लग नहीं रहा था, कई बच्चे तो बहुत बह बह करके रोते हैं, बट वो हमारी जो गुड़िया है बहुत ही शांत स्वभाव की थी, एकदम अच्छे बढ़िया से केक कटिंग वगैरह करवाया उसने, टिक्की लगाई कुछ। यहाँ पे सब लोग आरती आरती उतारे उसकी। और फिर बीच में फिर लाइट गुल हो गई थी तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे बने रहिए आप सभी लोग ब्लॉग में, अब मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी वॉइस ओवर, भी काफ़ी बड़ा ब्लॉग होने वाला था, और इसलिए वॉइस वगैरह। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। नहीं हो रहा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे देखो पापा जी का हाथ खींच लो, देखो पुट्टी यही बोलते लाला वो है ना। हाँ नहीं हुआ है हाँ चलो हाँ चलो चलो चल रहा है, चलो ऐसे करे जाना, क्लिक है क्लिक है, बनाते जाना, बन नहीं रहा है वो, क्या हो रहा है, क्लिक है
चल रहा है, बन रहा है। आ जाओ, चलो चलो, दीदी को दे देंगे। भैया यहाँ पर केक कटिंग के बाद फिर हम जाने लगे थे खाना वगैरह के लिए, खाना ना खाने। तो थोड़ा देर बैठे थे, पहले वेट किया गुड़िया आने का, फिर यहाँ पर फ़ोटो वोटो खींची, थोड़ा बहुत जो भी था। फिर हम लोग ऊपर चले गए थे खाना खाने सभी लोग। तो खाना खाने के बाद फिर हम निकले थे अपने घर की ओर। फिर हम लोगों ने खाना वाना खा कर के और थोड़ा सा जो ननद वगैरह थी उनके साथ थोड़ा सा और गपशप लड़ाया। हाँ, बस फिर क्या था, हम लोग निकल गए अपने घर की ओर। काफ़ी रुका उन्होंने, लेकिन फिर वहाँ पे देखा तो एक जो घोड़ा था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो हम लोग को लगा वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है करके, पास में जैसे ही जाने को वो लौटा कर गाड़ी लेकर के आई। तो मैंने बोला कि यार अपन कॉल कर देते हैं तो हेल्प हो जाएगी उसकी। बट जैसे ही हम उसके पास गए हेल्प के लिए तो एकदम से ही खड़ा हो गया। फिर क्या, फिर हम लोग को बहुत तेज़, मैं तो डर ही गई थी। और इसके पापा को बोला चलो चलो चलो, तो वो चालू ही नहीं कर रहे थे गाड़ी। फिर हम लोगों ने तेज़ी से भगाया, वो उठ गया था। जैसे नाटक कर रहा था, इंसान नाटक करते वैसे जानवर भी हमारे नाटक करते हैं, बताओ। वैसे तकलीफ़ में तो था वो, बट हेल्प करते, बट उस टाइम वो कुछ कर देता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो उसके कारण फिर हम लोग निकल गए थे अपने घर की ओर। और तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और घर पे जा कर के फिर शूट वूट तो अपना करना रहता ही है, फ़ोटोज़ वगैरह। ओके गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। ये तो देख के